घर में पति हैं, बच्चे हैं, 2 प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, उसके बावजूद भी दूसरे इंसान के प्यार में कैसे पड़ गई? क्यों अपना खुद का परिवार होते हुए भी किसी अजनबी के लाइफ में आ जाने से और उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई कि उनके जाने से सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना है। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक महिला जो कि मानसिक रूप से काफ़ी डिस्टर्ब थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उनकी हालत ऐसी थी कि उनको ऐसा लगता था कि अब मुझे आगे जीवन जीना ही नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना है। कारण ये था कि ये महिला वैसे तो अपने पति और बच्चों के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी। ठीक है, पति से बहुत ज़्यादा भी प्यार नहीं मिल रहा था, बट नॉर्मल जो एक महिला की लाइफ चलती है पति और बच्चों के साथ, वैसी लाइफ तो चल ही रही थी, जीवन अच्छा चल ही रहा था। फिर कोरोना का समय आया। कोरोना के टाइम पर क्या हुआ कि इनकी पहचान एक इंसान से हुई जिनकी उम्र लगभग इन महिला के बराबर ही थी। इन महिला के बारे में बता दूं, इनके 2 बच्चे हैं जिनकी आयु वही 16, 17, 18 के आसपास है और ये महिला की खुद की उम्र भी मिड 40s में है, 45, 46 इसके अराउंड ये हैं। तो इनका क्या था कि इनका एक सर्किल था, एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पे जिसपे ये फ्रेंड्स आपस में बातें करते रहते थे। उसी में कोरोना का समय आया। कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लग गया, बहुत सारे लोग कुछ दिनों के लिए अपने अपने घर आ गए थे। तो उनके ही शहर में एक इंसान का आना हुआ जिन्होंने किसी कारण से किसी कांटेक्ट के थ्रू इनके कांटेक्ट में आए, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू। ये सारी चीज़ें जो भी इनका कांटेक्ट हुआ, जो कुछ भी हुआ वो हमेशा फ़ोन पर ही हुआ। ऐसा नहीं था कि इनका मिलना जुलना होता था, बट ये फ़ोन पे बातें करते करते एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हो गए, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आने लग गए, फ़ोन पे ही बातें होने लगी। अब क्या होता है कि ये महिला भी इनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो गई, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में चिंतन करना, जबकि इनकी अपनी एक अच्छी लाइफ कट रही थी। और फिर भी ये अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि इनका पूरा ध्यान उधर चला गया और ये उनके बारे में ही हमेशा सोचने लग गई। धीरे धीरे करके इनके अटैचमेंट का लेवल इस तरीके से बढ़ गया कि अगर कभी इन महिला की अपने पति से किसी भी बात पे लड़ाई हो जाती थी, नॉर्मली पति पत्नी में लड़ाइयाँ छोटी मोटी बहस हो ही जाया करती थी, तो अगर इनकी जब भी इनके पति के साथ कोई ऐसी बात होती थी जिससे ये अपसेट अगर होती थी, उसी टाइम पर वो इंसान जो इनका दोस्त बना था उनका मैसेज आ जाता था और वो पूछते थे क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसके अलावा कभी किसी तरह की प्रॉब्लम में, परेशानी में ये महिला अगर आती थी तो भले ही इनकी 3-4 दिनों से बात ना हो रही होगी, लेकिन उसी टाइम पर उनका मैसेज आ जाता था, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ये परेशान होती थी, इनका हार्ट का कनेक्शन कुछ ऐसा बन गया कि अगर ये परेशान होती थी तो उधर से कुछ ना कुछ मैसेज आ ही जाते थे और ये महिला आश्चर्य करती थी कि इनको कैसे समझ में आ गया कि मैं परेशान हूँ। अब मैं यहाँ पर इनके पूर्व जन्म के जो नाम निकल के आए उसके आधार पे मैं सारे लोगों का यहाँ नाम रख रही हूँ ताकि इस स्टोरी को कैरी करने में और आपको समझने में आसानी हो। महिला को मैं रूपा नाम से बुलाऊंगी क्योंकि पूर्व जन्म में इन्होंने अपना नाम रूपा देखा था। महिला के जो उनके साथी मिले थे, जो उनके फ्रेंड बने थे, उनको मैं गिरधारी नाम से बुलाऊंगी क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने उनका नाम गिरीश गिरधारी नाम से देखा था और लोग उनको गिरधारी बुलाते थे। जो इनके फ्रेंड बने थे, मैं उनकी बात बता रही हूँ। महिला के जो हस्बैंड है उनको मैं मोहन नाम से बुलाऊंगी, मोहन। अब कहानी इस तरीके से बढ़ती है कि मैंने बताया कि ये किस तरीके से उनसे अटैच्ड हो गई। कोरोना के टाइम पे ये सारे फ्रेंड्स एक साथ, मतलब इनकी बातचीत होती थी। ये भी लगभग 2 साल के लिए उसी टाउन में रहे और इनका आपस में बातचीत होता रहा। 2 साल तक ये लोग कांटेक्ट में रहे, फ़ोन पे ही सारी चीज़ें थी। ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ, कुछ भी इस तरह की गलत या मतलब गंदगी यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो इंसान थे जिनको मैं गिरीश नाम से बुला रही हूँ, जो कि इनके फ्रेंड थे, वो उसके बाद अपने शहर चले गए। वो दिल्ली के थे, दिल्ली वापस आ गए। अब क्या होता है
कि ये महिला अब बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करने लग गई। और गिरीश जी जो है वो इसके बाद इनके कांटेक्ट में उतना रह नहीं पाए, क्योंकि वो अपने काम में बिजी हो गए और वो उधर मतलब जो इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ना वो बहुत हद तक कम हो गया। और इस बीच महिला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी। इनको ये लगने लगा कि अब मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि कहाँ मैं बीच में अटकी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ अब उस लेवल की ट्यूनिंग नहीं हो रही। मैं जो गिरीश जी है वो दूसरे जगह चले गए, अब मैं क्या करूँगी जी करके। इस तरह के इनके पास सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे। इन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया पीएलआर के लिए तो उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम बताई। तो मैंने कहा कि आप इतने स्ट्रेस में हैं, अभी तो आपका पीएलआर हो ही नहीं सकता। तो मैंने इनकी हीलिंग शुरू की। उसके बाद ये थोड़ा सा स्टेबल हुई, इनकी थोड़ी सी चीज़ें इनकी सही होने लग गई, एटलीस्ट स्टेबिलिटी आ गई। उसके बाद इनका पीएलआर किया। पीएलआर में बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स निकले और ये हम सबके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। हर उस महिला या पुरुष के लिए लर्निंग है जो अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान नहीं रखते, उनको अवॉइड करते हैं। ये महिला जब पूर्व जन्म में जाती हैं तो वो अपने आप को दिल्ली में देखती हैं। वो कहती हैं कि ये दिल्ली है और सब कुछ उनको पुराना पुराना जैसा चीज़ें दिख रही है, जैसे पुराने के टाइम पे दिल्ली के मार्केट्स वगैरह हुआ करते थे, इनको सब कुछ वैसा दिख रहा है। ये पूर्व जन्म में अपने आप को देख रही हैं। ये पहले कहती हैं कि इनको पहले कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिखता है और फिर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें दिखने शुरू हो जाती हैं। फिर इनको हल्का सा जंगल का सीन भी दिखता है। फिर इनको मैं कहती हूँ कि आप अपने घर को देखिए, तो इनको दिखता है कि एक बड़ा सा घर है। इनको दिख रहा है कि उस बड़े घर में ये रहती हैं और इन्होंने अपनी आयु बताई कि मैं 21-22 साल की एक मैरिड वुमन हूँ, विवाहित महिला हूँ। अपने आप को इन्होंने देखा। इनका नाम इन्होंने बताया कि मेरा नाम रूपा है और अपने नाम की तरह ही ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद जब मैंने इनको शहर के लिए कहा तो इन्होंने पहचाना कि ये दिल्ली है और ईस्वी जो इन्होंने बताया था इनको वहाँ पे ईस्वी 1848 दिखा। 1848 का जो समय है इनको दिख रहा था। अब ये मैंने बोला कि अपने पति का नाम पहचानिए, क्या नाम है अपने पति का। ये अपने पति के रूप में इस जीवन के जो साथी उनकी लाइफ में आए थे, जो फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ था, उनको ही आइडेंटिफाई किया और कहती हैं कि वही मेरे पति हैं। ये जो रूपा है उनके पति ये गिरधारी हैं, वही गिरधारी जो इस जीवन में एज ए बॉयफ्रेंड कह लीजिए या एज ए लवर कह लीजिए 2 साल के लिए जो इनकी लाइफ में आए थे, अभी भी हैं बट अब वो कांटेक्ट नहीं है। तो जब इनसे मैंने कहा कि अपने पति का नाम पहचानिए, क्या है आपके पति का नाम और वो क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि पति का नाम गिरधारी है, गिरीश गिरधारी, लेकिन लोग उन्हें गिरधारी गिरधारी नाम से बुलाते हैं और उनकी फूलों की दुकान है। ये ऐसा महसूस कर रही है कि उनके फूलों की दुकान है और वो मतलब ये अच्छे खासे पैसे वाले लोग इनको दिख रहे हैं। फूलों के ही काम से मे भी हो सकता है कि वो काफ़ी कमा रहे होंगे। तो इनका कहना था कि अच्छी फैमिली है, मतलब पैसे वाले लोग हम लोग हैं, कोई गरीब नहीं है। तो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब मैंने इनको कहा कि अपने पति के साथ अपना रिश्ता देखिए कि कैसा रिश्ता है, कि अगर वो इस जीवन के जो आपकी लाइफ में आए और आपके प्रेम का एक तरीके से जो आपको फीलिंग आई, उनके लिए बहुत बहुत ही डीप लेवल की फीलिंग आई थी, तो वो क्यों आई थी, क्या उस जन्म में भी आपका रिश्ता इतना ही मधुर है। तब ये कह रहे हैं कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो गिरधारी जी हैं, गिरीश गिरधारी, इनके पति पूर्व जीवन के इनसे बहुत प्यार करते हैं और इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि ये कहती है कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती। मैंने कहा कि क्या आप इतना प्यार करती हैं अपने पति से, तो ये कहती है कि नहीं, मैं नहीं करती, मैं बहुत ही अल्हड़ हूँ। इन्होंने बताया कि 21-22 साल की बहुत खूबसूरत सी लड़की है, रूपा नाम है, लेकिन ये बहुत अल्हड़ है और पति को बिल्कुल वैल्यू नहीं देती। पति इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये कुछ खूबसूरती का कह लो या कह लो, ये अपने आप में ही रहती हैं, पति को भाव नहीं देती। पति पति है, फिर भी उनको जो नॉर्मल पति पत्नी का रिश्ता तो इनका था, लेकिन जो पति को वैल्यू देना, इम्पोर्टेंस देना, पति की रिस्पेक्ट करना, वो सारी चीज़ें नहीं है। ये अपनी खूबसूरती में ही रहती हैं। पति इनका प्यार पाने के लिए बहुत तरसते हैं। ये कह रही है कि गिरधारी जी,
बहुत तरसते हैं कि मैं उनसे प्यार के 2 शब्द बोलूं, उनसे प्यार से बातें करूं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल भी उनसे प्यार से बातें नहीं करती। तो ये ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, तो बोलती है कि मुझे ये चीज़ का गुमान भी है, लेकिन इनके पति इनसे बहुत प्यार करते हैं और इतना ज़्यादा इग्नोरेंस फील करने के बावजूद वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं। ये देखती है। फिर मैंने कहा कि जीवन में आगे बढ़िए, क्या कभी कभी भी आपको उनके लिए वो प्रेम महसूस नहीं हुआ अपने पति के लिए? तो ये कहती है नहीं, मैंने कभी भी वो चीज़ फील नहीं किया, क्योंकि मैं अपने आप में ही रहती थी, अल्हड़ किस्म की थी। लेकिन ये हमेशा इनके प्यार के लिए तरसते रहे। गिरधारी जी हमेशा इनके प्यार के लिए तरसते रह गए, जो इनके पूर्व जीवन में पति थे वो। अब क्या होता है कि ये उसके बाद मैंने देखा है, जो एक इम्पॉर्टेंट सीन होता है डेथ का सीन देखना, तो फिर ये देखती हैं कि डेथ के सीन में भी ये देख रही है कि इनकी डेथ तो खैर नेचुरल हुई है, लेकिन गिरधारी जी से पहले इनकी डेथ हो गई है। पहले ये खत्म हुई है, फिर इनके पति खत्म हुए हैं। तो इनका ये कहना था कि इनकी मृत्यु के बाद भी गिरधारी जी बहुत तड़प रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, और पूरे जीवन वो प्यार के लिए तो तड़पे ही, उन्होंने भरपूर प्रेम दिया, लेकिन इन्होंने कभी वो प्रेम नहीं दिया। अब इनको समझ में तो आ गया, लेकिन फिर भी थोड़ी क्लैरिटी यहाँ पर और चाहिए थी, तो मैंने इनको इनके गाइडिंग एंजल से मिलाया। गाइडिंग एंजल के रूप में ये साक्षात भगवान कृष्ण को देखती हैं, और ये उनको देख करके भी बहुत इमोशनल हो रही होती हैं भगवान श्री कृष्ण को देख करके। और उसके बाद इन्होंने कुछ सवालों के जवाब पूछे, तो इनको ऐसा लगा जैसे इनको अपने आप भगवान श्री कृष्ण की तरफ से वो जवाब मिलते जा रहे हैं। उसके बाद जब इन्होंने ये सवाल किया कि मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते थे, फिर इस जीवन में वो मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुए? जब हम पति पत्नी ही थे और वो मुझसे इतना प्रेम करते थे, तो हम इस जीवन में भी वापस से क्यों नहीं एक दूसरे को प्राप्त किए? मैं उनके प्रेम के लिए इतना तड़प क्यों रही हूँ? तब इनको जवाब मिला कि तुम इस जीवन में उनके प्रेम के लिए इतना तड़प रही हो क्योंकि पिछले जीवन में तुमने उनके प्रेम का अपमान किया है। उन्होंने तुम्हें भरपूर प्रेम दिया, तुम्हारा बहुत केयर किया, लेकिन पूरी जिंदगी वो तुम्हारे प्यार को तरस गए और तुमने उन्हें वो प्यार नहीं दिया। और जिस प्यार की उम्मीद वो करते रहे, जिस केयर की उम्मीद रहे, जिस सॉफ्ट वर्ड्स की वो उम्मीद करते रहे, वो तुमने उन्हें नहीं दिया। इसीलिए इस जीवन में तुम उन्हें नहीं पा सकी, तुम उन्हें खो दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस जीवन में तुम्हें गिरधारी जी ही पति के रूप में मिल जाते, तो तुम फिर से उनके इम्पोर्टेंस को नहीं समझती, तुम फिर से उनके साथ वही व्यवहार करती, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा था अपने पति गिरधारी जी के साथ ऐसा बिहेव करना, और वापस से तुम इस जन्म में वही काम करती जो तुमने पिछले जन्म में किया था। लेकिन तुम्हें गिरधारी जी के प्रेम को फील करना था, तुम्हें उस दर्द को फील करना था, तुम्हें यह महसूस करना होता है कि प्रेम कैसे किया जाता है, इसलिए तुमने उन्हें खोया। अगर तुम उन्हें प्राप्त कर लेती तो तुम फिर से वही बिहेव करती, तुम ना उन्हें प्रेम करती, ना प्रेम शब्द को समझ पाती। तब इन्होंने कहा कि और मोहन जी से इस जीवन में मेरी शादी क्यों हुई? मोहन जो इनके वर्तमान जीवन के पति हैं। तो अब इनको जवाब मिला क्योंकि तुम्हारे कार्मिक बंधन उनके साथ भी थे, पिछले जन्म के तुम्हारे कर्म जो थे वो तुम्हें मोहन जी के साथ बंधन में बांधे हैं, और इसके साथ कई सारी चीजें हुई हैं। पहली चीज, तुम मोहन जी की पत्नी बन करके उनका जो कार्मिक अकाउंट है उसको चुका रही हो। दूसरा, तुम गिरधारी जी को नहीं पा सकी। अगर कोरोना के टाइम पर गिरधारी जी तुम्हारी लाइफ में नहीं आते तो तुम समझ ही नहीं पाती कि तुम्हारी लाइफ में कोई इंसान आया था जिसका तुम्हारा कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। तुम्हारी लाइफ जिस तरीके से चल रही थी वो चलती रही थी, तुम उस प्रेम को कभी समझ नहीं पाते, उस प्रेम का तड़प कभी महसूस नहीं कर पाती। यही कारण था कि तुम्हारी लाइफ में गिरधारी जी आए, सिर्फ 2 साल के लिए आए। इस 2 साल के लिए उनकी आत्मा को, तुम्हारी आत्मा को प्रेम का सबक सिखाना था। उनकी आत्मा को तुम्हें यह सिखाना था कि जब किसी को बहुत चाहो और वो इग्नोर करे, छोड़ के चला जाए, तो कैसा लगता है। तुम्हें यह सीखना था कि किस तरीके से प्रेम का जवाब प्रेम में दिया जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में, इस जीवन में गिरधारी जी नहीं आते तुम्हारे प्रेमी बनके, तो तुम्हारा माइंड, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी उनके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाता। पिछले जीवन में उन्होंने तुम्हें भरपूर प्रेम दिया, भरपूर प्रेम दिया।
इस जीवन में तुम्हें वो कुछ भी याद नहीं, लेकिन 2 साल जब वो आए और आज जब तुम ये जान चुकी हो कि वो तुम्हारे पति थे और उन्होंने तुम्हें भरपूर प्यार दिया और तुम्हारे मन में भी उनके लिए प्यार का लेवल उसी तरीके से उभर चुका है, तुम भी उन्हें उतना ही चाहने लगी हो जितना वो तुम्हें प्यार करते हैं, तो अब तुम्हारी आत्मा इस बात को समझ चुकी है, रियलाइज कर चुकी है। इसलिए इस जीवन में तुमने खोया ताकि तुम उस इम्पोर्टेंस को समझ सको और अब तुम समझ गई हो। उन्होंने कहा कि गिरधारी जी एक बहुत ही दिव्य आत्मा है और सच्चाई ये भी है कि इस जीवन में गिरधारी जी ने किसी से भी शादी नहीं की है, क्योंकि उनकी आत्मा में, भले ही वो इस जीवन में नहीं जानते ये सच्चाई, बट इनकी पत्नी का, पूर्व जीवन की पत्नी का प्यार आज भी रचा बसा हुआ है। तीसरी चीज तुम्हें ये करनी है कि इस लाइफ में ये जानते हुए भी कि गिरधारी जी जो इस जीवन में तुम्हारे प्रेमी बन के आए वो पूर्व जीवन में तुम्हारे पति थे, ये जानते हुए भी तुम्हें अब अपने इस जीवन के पति जो तुम्हारे हैं उनके साथ तुम्हें अच्छा रिश्ता निभाना है, मोहन जी के साथ अच्छा रिश्ता निभाना है। क्योंकि अगर तुमने गिरधारी जी को याद करके, क्योंकि भले ही पूर्व जीवन में वो तुम्हारे पति थे लेकिन अभी वो तुम्हारे लिए परपुरुष है, अगर तुमने उनको ध्यान करके अपने पति मोहन जी को इग्नोर किया तो तुम्हारा एक कार्मिक अकाउंट यहाँ भी क्रिएट हो जाएगा और तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा मोहन जी के साथ अपने किए हुए कार्मिक अकाउंट को निपटाने का। इसीलिए बेहतर यही है कि इस जीवन में तुमने मोहन जी को अपने पति के रूप में पाया है, एक पत्नी का धर्म निभाओ, इस लाइफ को अच्छे से पूरा करो। उसके बाद अगली लाइफ में अगर तुमने इस लाइफ को अच्छे से निभा लिया तो तुम्हारी अगली लाइफ में तुम्हें गिरधारी जी जरूर मिलेंगे, क्योंकि अब तुम दोनों की ही आत्मा एक दूसरे के प्रेम को पहचान चुकी है। फ्रेंड्स, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग था और इसने हमें ये भी शिक्षा दी कि हम अपने भी लाइफ पार्टनर को धोखा दे करके लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारी लाइफ में कोई आया है, तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर है, उसे हमेशा पॉजिटिव तरीके से ले, कभी भी उसके लिए अपने लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, जो भी जीवन दिया है, बहुत ही सोच समझ के दिया है। ये PLR ने उन्हें बताया कि उन्हें इस जीवन में अपने इस जीवन के जो पति हैं मोहन जी, उनके साथ एक अच्छी लाइफ निकालनी ही होगी, नहीं तो उनके साथ फिर से वो कर्म बंधन में बन जाएंगी और उसके निपटारा के लिए उनको फिर आना होगा। और अगर वो चाहती है कि गिरधारी जी उनके पति बने, अगले जीवन में वही प्राप्त हो, तो मोहन जी के साथ अपने अकाउंट को सेटल करे। अगर ये इस जीवन में गिरधारी जी को ही पति के रूप में पा लेती तो वापस से इनका उनके साथ वही व्यवहार होता, वो उनके प्यार को ना फील कर पाती, ना अपनी तरफ से उनको वो प्रेम दे पाती। इनको उस प्रेम को फील करना था, उस प्रेम के लिए तड़पना था, उसके इम्पोर्टेंस को समझना था। इसीलिए 2 साल के लिए ही सही, लेकिन गिरधारी जी इनके लाइफ में आए और इनको बताया कि क्या होता है जब प्रेम के बदले प्रेम ना मिले। इस तरीके से ये, और साथ में इनको ये भी कहा गया गाइडिंग एंजल की तरफ से कि अगर ये लाइफ ये अच्छी निकालती हैं तो फिर गिरधारी जी ही इनको आगे मिलेंगे। दोनों का साथ बहुत गहरा है और बहुत समय से चला आ रहा है। इस तरीके से ये PLR भी खत्म हुआ, PLR कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही रूपा जी के अंदर भी एक आत्मविश्वास आया, एक खुशी आई, उनके अंदर एक डेडिकेशन आया कि हाँ अब ये लाइफ मुझे अच्छे से निकालनी है अपने पति के साथ, मोहन जी के साथ। उसके बाद मैं अगले जीवन में गिरधारी जी को जरूर प्राप्त करूँगी। इस जीवन में अब मुझे उन्हें अभी के लिए भूल जाना है। अगर ये PLR नहीं हुआ रहता तो वो पूरी ज़िंदगी गिरधारी जी के लिए तड़पती रहती, ना तो वो उधर की हो पाती और ना ही मोहन जी के साथ ज़्यादा लंबे समय तक इनका रिश्ता चल पाता। और जिस तरीके से ये निगेटिव हो गई थी, इनके जीवन पे भी खतरा था। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये PLR की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप भी इस बात के लिए सतर्क रहें, अगर किसी लाइफ पार्टनर प्रेम दे रहा है तो उसके बदले उसे प्रेम ही दे, इग्नोरेंस ना दे, नहीं तो कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है हम सोच भी नहीं सकते। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।